चंद्रमा की जो 15 दिन की घटने और बढ़ने की प्रक्रिया है, या ये कहें कि उसका तेज, उसका स्वरूप और उसकी चमक 15 दिन घटती है और 15 दिन बढ़ती है, इसके पीछे एक कथानक है। वो कथानक इस प्रकार से है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन 27 कन्याओं में जो रोहिणी नाम की कन्या थी, वो बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थी। चंद्रमा जब राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ गए, उन्होंने उसे देखकर रोहिणी पर आसक्त हो गए। लेकिन जैसे ही चंद्रमा को उसकी अन्य 26 कन्याओं ने भी देखा, तो चंद्रमा के प्रति वो सभी कन्याएं उसके तेज और स्वरूप में मोहित हो गई और चंद्रमा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस बात को लेकर चंद्रमा दक्ष प्रजापति के पास गए। दक्ष प्रजापति ने इस विषय को स्वीकार किया और अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया। चंद्रमा उन 27 कन्याओं को लेकर जब रहने लगे, तो चूँकि सर्वाधिक मोह उनका रोहिणी से था, वो रोहिणी से ही प्रेम करने लगे। तो रोहिणी से प्रेम करने के कारण जो 26 कन्याएं थी, वो अपने को अपेक्षित समझने लगी और ईर्ष्या का भाव उनके मन में आने लगा। इस बात का उन्होंने जब चंद्रमा से कहा, तो चंद्रमा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिन प्रक्रिया ऐसे ही बढ़ी। तो उसके बाद इस विषय को लेकर वो सारी कन्याएं, जो 26 कन्याएं थीं, वो दक्ष प्रजापति के पास गई। दक्ष प्रजापति ने इस बात का निवारण करते हुए चंद्रमा से इस विषय पर मंत्रणा की और चंद्रमा के भी विषय को धैर्य से सुना। लेकिन चंद्रमा ने कुछ समय बीतने के बाद दक्ष की बात का भी अवहेलना की और अपने आप रोहिणी के प्रेम में मग्न रहने लगे, जिसका पता पुनः दक्ष प्रजापति को पड़ा। दक्ष प्रजापति ने जब इस बात की जानकारी हुई, तो उन्होंने नाराज होते हुए चंद्रमा को श्राप दिया कि तुझे अपने रूप, सौंदर्य और तेज से बहुत घमंड है। तू मेरे विषय की अवहेलना कर रहा है, इसलिए आज से तेरा ये रूप और सौंदर्य खत्म हो जाएगा। आज से तुझे क्षय रोग हो जाएगा। उसी समय से चंद्रमा को क्षय रोग हुआ और स्नेह स्नेह चंद्रमा का तेज, सौंदर्य और उसकी रोशनी जो है खत्म होने लगी, जिससे पूरे भूमंडल पर हाहाकार मचा। काल गणना गड़बड़ाने लगी। जिस बात की चिंता करते हुए सभी देवता चंद्रमा को लेकर देवगुरु ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बात का निवारण सिर्फ भगवान शिव शंकर ही कर सकते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए आपको शिवलिंग स्थापित कर पूजा करनी पड़ेगी। तब पश्चिम समुद्र के तट पर चंद्रमा ने एक शिवलिंग की स्थापना की और वहाँ लंबे समय तक कठोर तपस्या कर भगवान शिव का जाप किया। भगवान शिव ने चंद्रमा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने दर्शन दिए। तब चंद्रमा ने वरदान स्वरूप ये मांगा कि उनका तेज और स्वरूप पुनः लौट आए। इस बात को लेकर भगवान शिव चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं दक्ष के इस श्राप को समाप्त तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना संशोधित कर सकता हूँ कि जिस प्रकार आपका ये तेज और रूप घटेगा, वो स्नेह स्नेह 15 दिन तक घटेगा और उसके बाद 15 दिन तक स्नेह स्नेह बढ़ते हुए आपका वही पूर्ण स्वरूप लौट आएगा। इसलिए अमावस्या तक चंद्रमा का तेज, रूप और सौंदर्य 15 दिन घटता है और प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, जो कि पूर्णिमा तक पूर्ण स्वरूप में लौट जाता है। भगवान शिव ने एक और बात कही कि आज से दक्ष प्रजापति की रक्षा के लिए मैं अपने शीश पर सिरोधार्य चंद्रमा को करूँगा। उसी दिन से भगवान भोलेनाथ को चंद्रशेखर के नाम से कहते हैं। जिस जगह पर चंद्रमा ने वो अभिषेक किया था, जिस पश्चिम समुद्र तट पर, क्योंकि चंद्रमा को सोमनाथ कहते हैं, तो आज उसी 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध वो शिवालय है, जहाँ श्रद्धालु लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जाते हैं। इतना ही कहूँगा कि भगवान शिव सभी कष्टों को हरते हैं। भगवान शिव सभी प्रकार की परेशानियों से निकलने के लिए सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान शिव के प्रति अपनी आसक्ति को मजबूत कीजिए।